Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Zurar Bab Khan and I'm a practicing psychologist. आज मैं बात करने वाली हूँ ईटिंग एंड फीडिंग के थर्ड डिसऑर्डर की, जिसको हम पाइका बोलते हैं या पीका बोलते हैं। पाइका एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल जो है नॉन न्यूट्रिटिव फूड खा रहा होता है, राइट। नॉन न्यूट्रिटिव फूड क्या होता है? नॉन न्यूट्रिटिव फूड वो होता है जो खाने की चीज़ें नहीं होती। बहुत दफ़ा आपने बच्चों में देखा होगा कि वो मिट्टी खा रहे होंगे, सीमेंट खा रहे होंगे, चूना खा रहे होंगे, या फिर कुछ बच्चों में टेंडेंसी होती है वो चॉक खा रहे होते हैं, पेंसिल का जो लेड होता है वो खा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक पाइका डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें नॉन न्यूट्रिटिव या नॉन फूड जो होता है वो बच्चे खा रहे होते हैं, इस तरह के मटेरियल्स का इंटेक कर रहे होते हैं। इसकी हेल्थ इम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ रिस्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों में समटाइम्स जो है वो स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, और लेड पॉइजनिंग की वजह से कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स उनमें आ सकते हैं, दांत ख़राब हो सकते हैं। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो है वो लेड बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, इवन बैटरी खा लेते हैं या दीवार से चूना उतार के खा रहे होते हैं। तो ये वाले सारे सिम्टम्स जो हैं वो पाइका डिसऑर्डर में आते हैं। अब देख लेते हैं कि पाइका डिसऑर्डर हम कैसे डायग्नोस करते हैं। यूजुअली तो बच्चे जब डेवलप हो रहे होते हैं उनमें ये चीज़ देखी गई है कि वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो भी चीज़ें उनको नज़र आती हैं वो पकड़ के मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। अगर 6 माह का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो उसमें ये बिहेवियर नॉर्मल है, एज अप्रोप्रिएट है, दैट इज़ नॉट पाइका डिसऑर्डर। लेकिन पाइका डिसऑर्डर तब होता है जब एक बच्चा 2 साल की एज तक पहुँच गया है और उसको इतनी समझ आ गई है कि कौन सी चीज़ खाने की है और कौन सी चीज़ खाने की नहीं है, लेकिन स्टिल वो उस चीज़ को खा रहा है। लाइक कुछ बच्चे जो है वो माचिस की तीलियाँ खाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो पेपर खाते हैं। सो इस तरह के सिम्टम्स अगर आप बच्चे में देख रहे हैं या बड़ों में भी देख रहे हैं, लाइक एडोलेसेंस में भी देख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये पाइका डिसऑर्डर है। पाइका डिसऑर्डर उन बच्चों में ज़्यादा देखा गया है जो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपका बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे है या ऑटिस्टिक है तो हो सकता है कि उसको पाइका डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाए। इसके अलावा जो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं या जो बच्चे निगलेक्टेड होते हैं, माँ बाप तवज्जो नहीं दे रहे, निगलेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से उनमें स्ट्रेस आ रहा है, तो हो सकता है कि वो पाइका डिसऑर्डर की तरफ जाएं या वो इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर दें जो खाने की नहीं है। चाहे जो मिनिमम 2 साल का है और 2 महीने तक इस तरह की चीज़ों का इंटेक कर रहा है और खा रहा है और आप उसे मना भी कर रहे हैं तब भी वो मना नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि उसमें पाइका डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। आपको चाहिए कि आप उसे फ़ौरन से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को चेक कराएं सो दैट उसके मज़ीद प्रॉब्लम्स ना हो। अगर उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पहले उसको एड्रेस करेगा और उस पर काम करेगा। अगर स्ट्रेस की रीज़न आपको पता है कि बच्चा जो है निगलेक्ट हो रहा है तो आपने उस पर काम करना है, उस निगलेक्ट को ख़त्म करना है। इसके अलावा आप बच्चे पे नज़र रख सकते हैं कि वो क्या खा रहा है, किस तरह की चीज़ों का इंटेक कर रहा है या किस तरह की चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है। पाइका डिसऑर्डर जो है वो एक सीरियस कंडीशन है और नॉर्मली 20 से 30% जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से गुजर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, स्पेशली पेरेंट्स को। आपका बच्चा जब 1.5-2 साल का हो गया है और वो इस तरह की चीज़ें तो नहीं खा रहा, इस तरह की किसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, वो दीवार से चूना उतार के तो नहीं खा रहा या अपनी बुक के पेजेस तो उफाड़ के नहीं खा रहा, अगर वो बच्चा इस पैटर्न की तरफ चला गया है तो ग्रेजुअली उसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो पाइका को डील करने में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि बच्चे के बिहेवियर पे काम किया जाता है, उसका पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स किया जाता है और जो उसका अनवांटेड बिहेवियर है वो एलिमिनेट किया जाता है। ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद से आप कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प आउट कर सकता है कि किस तरह से उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना है और किस तरह से रिवॉर्ड करना है, रीइंफोर्स करना है, और बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर है या जो अनवांटेड बिहेवियर है उससे कैसे उसे बचाना है। इसके अलावा आप बच्चे से रीज़निंग कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे कि बच्चे को जाके फ़ौरन से डांटना शुरू कर देंगे या मना करेंगे तो वो उस तरह से वर्क नहीं करेगा और बच्चा जो है मज़ीद टेंट्रम्स थ्रो कर सकता है, रो सकता है, गुस्सा कर सकता है। तो आपको चाहिए कि आप ग्रेजुअली बच्चे को बताएं कि क्या चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल है, क्या चीज़ उसके लिए हार्मफुल है। आप उसे थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि इससे आप बीमार हो सकते हो, इससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं इनिशियल स्टेजेस पे अगर बच्चा
बच्चा इस बात को समझ रहा है और वो इतना बड़ा है कि वो इन चीज़ों की रीजनिंग कर सकता है। पाइका डिसऑर्डर जो है वो एक सीरियस कंडीशन है, बच्चों में देखी जाती है, समटाइम्स एडोलेसेंट्स में भी देखी जाती है। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, इधर वो स्पेक्ट्रम पे होते हैं या वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो पहले उनका एड्रेस करना ज़रूरी है और उसके बाद जो है ग्रेजुअली पाइका पे काम किया जा सकता है। तो अपने बच्चों को निगलेक्ट ना करें, उनके स्ट्रेस का ख्याल रखें, उनमें स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ ना होने दें। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली चलें और उनको साइकोलॉजिकल लेवल पे डील करने की कोशिश करें, वरना हो सकता है कि वो चीज़ बाद में आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए और आपका बच्चा ज़्यादा सफ़र करना शुरू कर दे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।